अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है इंडिया से। अभी उसका वेलकम करेंगे, आप लोग कंटिन्यू रहिए और आगे क्या होता है दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों वो आ गया है, उसको लेने के लिए चलते हैं। चलिए अभी चलेंगे, वो बाहर है और उसको एक पाकिस्तानी उठा के लाया है, देखते हैं कैसे लाया है। पॉज करते हैं अपनी। उसामा देख लो हिंदी चलो भाई, फाइनली ये भाई मेरा आ चुका है। अभी इनसे पूछेंगे कि कैसे आया है, मतलब क्या कोई दिक्कत हुई आने में। तो बताना शुरू से कि पहले इंडिया में क्या करते थे आप। इंडिया में मैं पहले गाड़ी चलाता था। गाड़ी कौन सा गाड़ी? वो बहुत सारा गाड़ी चला, ट्रैक्टर, बाकी वो BS6 वाला पिकअप जो रहता है। अच्छा। हाँ, ओमनी वाला कार चलाया। अच्छा। वैन गाड़ी रहता है। हाँ। वो सब 2017 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। और ट्रैक्टर कितने दिन चलाए? ट्रैक्टर लगभग 3 से 3.5 साल। उसमें ट्रॉली और जो वो होता है चार्ज करने के लिए रोटर वो सब मेरे को आता है। अच्छा। और उसके बाद बाहर भी काम किए होंगे? बाहर भी काम किया। हाँ। बाहर क्या करते थे? दिल्ली बाहर में कंस्ट्रक्शन लाइन में वो सुपरवाइजर था मैं। कंस्ट्रक्शन। हाँ। हाँ सही है। तो मतलब सऊदी आने का विचार कैसे बना? मतलब सऊदी आना है, मतलब ये सोच कैसे आया तुम्हारा? ये मेरा लगभग मैं क्लास 7-8 में पढ़ता था। अच्छा। तभी मेरे ख्याल था कि मैं जाऊंगा एक बार। एक अच्छा। बार तो नहीं, मैं वहीं शिफ्ट होऊंगा। अच्छा। लेकिन जब इंडिया में है तो कुछ तो समय के साथ करना पड़ेगा। धीरे धीरे तब जब उम्र होगा उसका चीज बनेगा, जैसे पासपोर्ट वगैरह, लाइसेंस, उसके बाद ही तो आना है। तो इसका इंतजार करने के लिए बैठे तो नहीं रह सकते, इसलिए बीच में गाड़ी भी चला लिया और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी कुछ काम कर लिया, उसका भी नॉलेज ले लिया। तो इनका कहने का मतलब है कि ये दिल्ली इंडिया में जो है ट्रैक्टर भी चला लिया, पिकअप भी चला लिया, लॉरी भी चला लिया और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काम कर लिया है। उसके बाद जो है पढ़ाई कहाँ तक की हुई? बड़ी बात है, HS किया हुआ है इसका मतलब। हाँ, उसके बाद दिल में था कि मैं एक बार सऊदी अरब जाऊंगा। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं सऊदी अरब इंशाल्लाह। अभी जस्ट अभी आया है। कहाँ मतलब उड़ान कहाँ से हुए? उड़ान तो पहले मेरा दिल्ली से नहीं, बागडोगरा से दिल्ली था। वो था मेरा मंगलवार को। अच्छा। हाँ, तो मेरा बिस्तीवार को फिर यहाँ तक है, मुंबई से। हाँ। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से और यहाँ दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू सऊदी अरब। सऊदी अरब। तो मैं सुबह ही निकला आज। अभी अच्छा। फिलहाल अभी आके टाइम लगभग कितने घंटा सफर किए? सफर मुंबई टू सऊदी अरब? मुंबई टू सऊदी अरब हो गया 4 घंटा। करेक्ट 4 घंटा। 4 घंटा 20 मिनट। 4.5 घंटा। तो भाई जो है मुंबई से, अबे भाई तो नहीं है, चलो मुसलमान भाई भाई है सब। तो किंग खालिद एयरपोर्ट पे जब उतरे, तो उतरने के बाद वहां पे जैसे कोई नया बंदा आता है तो उसको ये सोचना पड़ता है, यार वहां तो मैं अकेला हूँ, मैं उतरूंगा मुझे कौन लेके आएगा, क्या है नहीं है, किससे बात करूंगा, सबको तो अरबी आती है, मैं तो अरबी नहीं जानता हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जब तुम उतर जाओगे तो वहां पे तुम्हें जो है टैक्सी वाले इंडियन मिलेंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे, सऊदी अरेबिया भी मिल जाएंगे और इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। और यहाँ पे बहुत ड्राइवर भी ऐसे हैं जो मान लो कि किसी को छोड़ने गया अपनी सऊदी को, वो अब खाली आ रहा है, तुम आ रहे हो तो तुम्हें वो पूछ जरूर लेगा कि तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम्हें अगर पता है कि तुम्हारा लोकेशन क्या है तो तुम्हें पहुंचा देंगे। हाँ, उसके लिए जो है टैक्सी वाले, जैसे कोई अनजान नया बंदा आता है तो उससे अलग अलग रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। और जिसको जैसे जो पुराना है उनको तो पता है कि कितना भाड़ा यहाँ से होना चाहिए, उस हिसाब से फिर वो आते हैं। जैसे ये आया है, तुम्हारे से कितना मांग रहा था अभी? 80 रियाल मांग रहा था। इससे 80 रियाल मांग रहा था। तो इसने फिर मेरे को फोन किया, हालांकि वही ड्राइवर जो है मेरे को फोन किया, इसने मेरा नंबर दिया,
तो मैं बोला भाई अगर 40 रियाल में लेके आओगे तो लाओ, नहीं तो मैं खुद जा रहा हूँ लेने के लिए इसको। तो वो बोला ठीक है भाई मैं फ्री में पहुंचा। फ्री में क्यों पहुंचाओगे तुम फ्री में क्यों पहुंचाओगे भाई, तुमने जो रेट है जायज वही मांगो ना। तो ऐसे भी टैक्सी वाले करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई को इसको लेके आया है 40 रियाल में, आखिर में ले आया है। तो वो मेरे को खुद ही फोन किया था कि भाई मैं ही लेके आ रहा हूँ। तो इसको 40 रियाल में मेरे पास लाके छोड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम जब आए तो तुम्हारे दिल में मतलब दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं उतरूंगा, मैं किसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मेरे को नहीं आता है कुछ, तो ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा था तुम दिल में, कुछ सोच रहे थे तुम? नहीं, मेरा ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। मैं जब घर से ही निकलता हूँ कहीं भी जाने के लिए, मेरा जरा सा भी मेरे अंदर खौफ नहीं रहता कि यहाँ जाऊंगा फलाना जगह नया जगह है। डर जैसे मेरे अंदर नहीं रहता है। माशाल्लाह, ये बहुत हाँ, अच्छी बात है। क्योंकि मैं हाँ एनी टाइम अल्लाह पे भरोसा करता हूँ कि वो मेरे साथ है। बिल्कुल, अल्लाह सबके साथ होते हैं, बस यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह के ऊपर। बस अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। और क्या कहते हैं, अच्छा एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, फर्स्ट टाइम तुम आ रहे हो यार शहर में, हाँ एयरपोर्ट तो शहर से बिल्कुल जुदा है, अलग है, डिस्टेंस में है। तो वहां से जब आ रहे थे तो तुम्हें मतलब दिल में ये आया कि मैं यार गाड़ी इधर चला पाऊंगा, इतना स्पीड चलता है, इतना गाड़ी चलता है, तो ऐसा कुछ दिमाग में आया तुम्हारा? आया है। इधर का माशाल्लाह इंडिया से बहुत अच्छा इधर का सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन अच्छा है। लेकिन अभी तो नया है तो थोड़ा बहुत इसकी जन लगेगा ही, बाद में धीरे धीरे सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो होगा, लेकिन फिर भी जैसे मान लो तुम आ रहे थे तो तुम स्पीड देख के तुम्हारे नजर में वो टैक्सी वाला तुम्हें बोला भी था कि ऐसा कैमरा होता है, इधर साइड में कैमरा रहता है, इधर सिक्योरिटी जो है ना नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। मान लो ये 10 किलोमीटर में एक ही पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस कर्मचारी एक ही काफी है, एक बंदा ही काफी है, पूरा 10 किलोमीटर हैंडल कर लेगा वो। यहाँ जो है मैं क्या कहते हैं उसको, पंछी भी पर नहीं मार सकता, जो हिंदी में कहते हैं हम लोग, क्योंकि इधर का रूल्स और रेगुलेशन जो है ना बहुत मजबूत है, बहुत फास्ट है। एक बंदा ही, और हमारे तरफ इंडिया में क्या है कि एक साथ पूरे जो है 10-15 एक साथ चलते हैं, हाँ ये इसके पीछे वो। यहाँ के पुलिस वालों के जो है पेट कभी बाहर नहीं है, एकदम सॉलिड बॉडी रहती है। हालांकि कच्चे उम्र के होते हैं, जैसे कि 20-25 साल तक ये लोग को नौकरी मिल जाता है, और हमारे उधर जो है एक नौकरी पाने के लिए इंसान की जो है एक नौकरी के चक्कर में आधा जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, जवानी खत्म हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तब उसको नौकरी मिलती है, उसके बाद वो नौकरी देखे या फैमिली देखे, ये कंडीशन में रहते हैं लोग। लेकिन इधर वो नहीं है, इधर बिल्कुल जवानी में सब। और यहाँ अभी जो सऊदी में है ना 60% जो है जवान लोग हैं अभी के दौर में, सब जवान दिखेंगे। और एक खासियत ये भी है सऊदी अरब की कि यहाँ के जो है ना लोगों के पेट बाहर नहीं रहते हैं, बिल्कुल अंदर सॉलिड बॉडी। ये लोग खाते भी लिमिट से है, तुम्हें भी वही ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ जब आ ही गए हो तो यहाँ का कुछ बातें मैं तुम्हारी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ जो रास्ते में है ना, जितना लिमिट से चलने का है, बोर्ड में देखोगे कि यहाँ 60 है या 90 है या 140 है या 120 है, तो उसी के अंदर रह के तुम चलो। हम सऊदी लोग नहीं है, हम 2 रुपए बचाने के लिए आए हैं, ठीक है। मतलब ये तुम्हारे को मैं फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 रुपए कमाने के लिए आए हैं। और यहाँ जो है लिमिट में हर चीज सही है, ठीक है, लिमिट के साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कैमरा रास्ते में लगा रहता है। हाँ मार दिया, तुम स्पीड में हो, अनलिमिट में चल रहे हो, हाँ लिमिट क्रॉस कर चुके हो, तो फिर कैमरा मार देगा। वो पूछेगा नहीं किसी को कि ये नया आया है पुराना आया है, ऐसा कुछ नहीं। कैमरा किसी को नहीं बचता यहाँ। यही अभी जो यहाँ के ड्राइवर हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का, कि हमें जो है रास्ता का पूरा ध्यान रखना है। जैसे कैमरा कहाँ है, कहाँ रेड लाइट है, कहाँ सिग्नल है, कहाँ क्या है नहीं है, जो भी है नजर में जो भी पड़ेगा बिल्कुल अपने मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा। और कोई तेज चला रहा है तो उसके पीछे मत भागो, उसको जाने दो। कोई साइड मांग रहा है उसको भी जाने दो। तुम अपने जो है हिसाब किताब में रहो, अपने लाइन में रहो। तुम्हें कोई पीछे से हॉर्न भी नहीं मारेगा अगर तुम तरीके से चलोगे। तुम मान लो कि 3 लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में जो फर्स्ट चलना है वो चलेगा, सेकंड में जो मिडिल में है वो सेकंड है, उसमें तुम अपने हिसाब से चलो। और अगर उससे भी सोलो चलना है तो थर्ड वाले में जाओ, आराम से चलो, कोई टोकेगा भी नहीं तुम्हें।
ठीक है। फर्स्ट टाइम जब गाड़ी में तुम चढ़ोगे, तुम्हारे कपिल भी तुम्हारे साथ चलेगा, ठीक है। उस वक्त जो है सबसे पहले तुम एक काम करना, पहले जो है अपना सीट बेल्ट लगाओ। यहाँ तुम चला सकते हो नहीं सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़े, पहले ये देखेगा तुम्हारा कपिल कि ये जो है बंदा, इसको पता है कि नहीं है। क्योंकि हमारे जो है ना इंडिया में जो है स्टीयरिंग जो है लेफ्ट साइड में है, हमारे इंडिया में जो है स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड में है, और यहाँ जो है स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में है। और हमारे इंडिया में हम लोग जो है लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेकिन इधर राइट साइड से चलते हैं, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग का साइड चेंज हुआ है तो रास्ता भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से इधर वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम अगर चलाए हो तो अगर मुमकिन पहले पहले तुम्हें भी दिक्कत होगा, चाहे कितना बड़ा ड्राइवर आ जाए, खौफ तो होएगा थोड़ा, वो मेंटेन हो जाएगा। और कपिल के सामने पहले तुम सीट बेल्ट लगाओ, ठीक है। और हैंड ब्रेक है ना उसको देखो, इधर तो ज्यादातर गाड़ियां ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक होगा, जैसे आप पी ऊपर पार्किंग है, हाँ, बटन जो है, उसके बाद रिवर्स होगा, उसके बाद न्यूट्रल होगा, उसके बाद डी होगा ड्राइव, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और जो गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी को अपना समझ करके चलाना चाहिए, चाहे किसी का हो, अपना समझ करके चलाना पड़ेगा। यहाँ जो गाड़ी तुम जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में कहीं पे भी गाड़ी खड़ा कर दी है, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पार्किंग बना हुआ होता है, ठीक है। कहीं जो है जैसे कोई फिजिकली चैलेंज है, जैसे लंगड़ा लूला, वो लोग के लिए अलग पर्सनली होता है, वहां तुम लगा नहीं सकते, ठीक है। तो पार्किंग तुम्हें मिलेगा। अगर बाई चांस नहीं है, तुम मान लो कि कहीं अलग जगह लगा दिए, तुम गाड़ी लगा के अंदर चले गए, तो अगला जो गाड़ी है वो तो निकलेगा ना। तो ये सोच समझ करके लगाना है कि किसी को तकलीफ ना हो, और ऐसे जगह पे नहीं लगाना है कि यहाँ जो फाइन है, अगर उल्टा सीधा लगा दोगे पार्किंग में ना, तो यहाँ के जो पुलिस होते हैं वो आते हैं और फोटो ले लेते हैं। यहाँ पूछने नहीं जाएंगे तुम्हारे को, यहाँ नंबर में ही सब कुछ है, यहाँ चिप्स लगा हुआ है नंबर में, वो ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ कनेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ जो है स्पीड कैमरा है, स्पीड कैमरा जो है 350 रियाल तक है, अगर तुम ओवर स्मार्ट होकर गाड़ी चलाओगे तो आएगा, और लिमिट के साथ चलाओगे तो नहीं आएगा। जैसे यहाँ सिग्नल है, जैसे हम लोग इंडिया में ज़्यादातर रेड लाइट बोलते हैं, तो वहाँ अगर रेड लाइट हिसाब से तोड़ दोगे तो वहाँ भाई 3000 रियाल जो है मुखालफा आएगा, यानी कि पेनाल्टी आएगा, फाइन आएगा, वो भरना पड़ेगा। बहुत सारे कफिल होते हैं जो भर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं अपने तनख्वाह से कटवा देते हैं। तो फिर हम तो लॉस करने के लिए नहीं है, हम 2 रुपये कमाने के लिए आए हैं। ये भी सही समझ, मतलब सही से चलना पड़ेगा मेंटेनेंस करके। और बहुत कफिल अच्छे होते हैं, बहुत कफिल बस होते हैं, अब बुरा तो नहीं कर सकते किसी को। अब सबके नज़र में सब एक जैसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारा कफिल तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा कर रहा है, तुम्हारे से पहले भी कोई था उसके पास, उससे अगर गलत किया तो हर किसी को मतलब नजरिया एक नहीं होता है मेरे हिसाब से। सऊदी अरब जहाँ से भी लोग आते हैं तो वहाँ से जो है ना 2 ख्यालात लेके आते हैं, एक तो पैसा कमाना है, दूसरा उम्रा हज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब आ गए हो तो अपने कफिल जो है ना, अपना बिहेवियर हमेशा सही रखना, ठीक है। यहाँ तुम कफिल के लिए मतलब यहाँ पे तुम्हारा माँ बाप समझो वही है, यहाँ कोई नहीं है। अभी तुम जो सऊदी में उतर गए ना, तब समझ दो तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा कफिल है और कोई नहीं। अपने माँ बाप तो इंडिया में है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे वही लोग हैं, ठीक है। तो उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। और एक बात ये है कि यहाँ, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये है कि मान लो अगर किसी का गाड़ी तुम ठोक दिए, ठीक है, तो यहाँ की अखलाक ये है कि तुम्हें वो कुछ नहीं बोलेंगे, पहले उतर करके तुम्हें सलाम करेंगे, ठीक है, उसके बाद हैंडशेक करेंगे, उसके बाद खैरियत पूछेंगे। ठुक गई गाड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंश्योरेंस वाले आएंगे
जो मामला करना है वो करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं रहता किसी के साथ। मेरे सब्सक्राइबर लोग जो है उनको थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कह दो। भाई बहुत अच्छा वो करता है, बाकी उसका चैनल को, भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन दबा दियो और जोर से दबाइयो कि वो उसका सब्सक्राइबर तोड़ दीजिए। हाँ, चलो वीडियो को शेयर कर ये दीजिएगा। इनकी जो है मेहरबानी है कि इनको पता नहीं क्या लगा। खैर ये आए हैं मेरे पास ही खास करके, और इनको इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। और भाई अगर आप लोगों को कुछ कहना होता है ना तो कमेंट में जरूर कहना, वहाँ लिख के कहना, और होगा नहीं लिख देना जो कहना है। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और भाई देखो विदेश में सब भाई भाई हैं, यहाँ कोई किसी का दुश्मनी नहीं, बुज़ हसद किनाई सब रहता ही नहीं किसी के अंदर। यहाँ सब काम के लिए आते हैं और एक दूसरे के जो है ना हमेशा सपोर्ट करते हैं, जितना हो सकता है करते हैं। और तो गल्फ कंट्री की जो जानकारियां हैं हम देने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी जो है ना ऊर्जा बढ़ेगा, जिसको कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल के साथ बने रहिए। हाँ चैनल के साथ बने रहिए। और मेरे देश की धरती, खैर यहाँ तो हमारी धरती नहीं है, हमारा इंडिया ही धरती है, तो यहाँ हम लाइफ टाइम नहीं रहेंगे। चैनल का नाम भी मेरे देश की धरती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडिया में ज़्यादा वीडियो बनेगी, यहाँ तो जितने दिन तक है तब तक ही बनाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।